Hello everyone, welcome to Quantifiers. So in this set, it is given the air conditioner in a large room can be operated either in the regular mode or in the power mode to reduce the temperature. If the AC operates in the regular mode, it brings down the temperature inside the room. Now the temperature inside the room will be called inside temperature at a constant rate. At a constant rate to the set temperature in 1 hour. तो अगर आप AC को रेगुलर मोड में चलाते हो तो इट कैन ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर टू द सेट टेम्परेचर इन 1 आवर। मतलब कहने का ये कि अगर मान लीजिए आपने सेट किया हुआ टेम्परेचर से 25 डिग्रीज, ठीक है, और अभी करंट टेम्परेचर मान लीजिए इट इज 35 डिग्रीज, सो इट कैन ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्रीज टू 25 डिग्रीज इन जस्ट 1 आवर in the regular mode. But if the AC is in the power mode, then this can be achieved in the 30 minutes only. तो यही काम 1 आवर में जो हो रहा है रेगुलर मोड में, पावर मोड में इट कैन बी अचीव्ड इन 30 minutes. If the AC is switched off, then the inside temperature rises at a constant rate so as to reach the temperature outside at the time of switching off in 1 hour. अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो, जैसे आपने एसी को ऑफ किया, जो इनसाइड टेम्परेचर है वो राइज करता है कांस्टेंट रेट से, और कहाँ किसको अचीव करने की कोशिश करेगा? टू रीच द टेम्परेचर आउटसाइड। किस टाइम का? एट द टाइम ऑफ स्विचिंग ऑफ। जिस टाइम आपने ऑफ किया था उस टाइम पे जो टेम्परेचर बाहर था, एसी विल ट्राई टू अचीव दैट टेम्परेचर इन 1 आवर, राइट? And temperature outside has been falling at a constant rate from 7 p.m. onwards until 3 a.m. And the graph here gives the temperature, inside temperature between 11 p.m. and 2 a.m. on that night. So जो टेम्परेचर है वो 7 p.m. से लेके 3 बजे तक इट इज फॉलिंग कॉन्स्टेंटली एट अ कॉन्स्टेंट रेट, ठीक है। और यहाँ पे जो इनसाइड टेम्परेचर 11 पीएम का है वो 38 डिग्रीज है, 11:30 वाला जो है वो 32 डिग्रीज है, ये 26 है, यहाँ 31 है, एंड सो ऑन। और ये मैं पॉइंट्स दे रखे हैं फर्दर कि पहला पॉइंट है एसी वाज टर्न्ड ऑन फॉर द फर्स्ट टाइम एट 11 पीएम। AC setting was changed, including turning it on, off, or setting different temperature only at the beginning of the hour or at 30 minutes from after the hour. मतलब या तो 11 बजे करोगे या 30 मिनट्स के बाद 11:30 पे करोगे या 12 बजे करोगे या 12:30 पे करोगे। जो चेंज होगा दैट वॉन्ट बी लाइक 11:10 पे कर दिया आपने या 12:40 पे कर दिया, ऐसा चेंज नहीं होगा। ना एसी ऑफ होगा, ना टेम्परेचर का चेंज होगा, ना ऑन होगा। ऑल्सो AC was used in the power mode for the longer duration than the regular mode. Now let's make a table here. So ये टेबल है हमारे पास। इसमें देखो, जो यहाँ पे इनसाइड टेम्परेचर्स हैं 38 डिग्री का 11 पीएम पे, 11:30 पे, और ये सारे टेम्परेचर्स हमने पहले यहाँ पे नोट कर लिया कि ये ऑलरेडी डेटा इसमें लाइन डायग्राम में दे रखा था। सो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। नाउ लेट्स सी कि टेम्परेचर आउटसाइड कितना होगा, ठीक है, कौन कौन से मोड चल रहे होंगे। देखो, पहली बात, जब एसी ऑफ होता है, इफ द एसी इज स्विच्ड ऑफ, इनसाइड टेम्परेचर विल राइज। तो यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ राइज हो रहा है, यहाँ पे राइज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे एसी ऑफ हुआ था, यहाँ पे एसी ऑफ हुआ था। तो एसी वाज टर्न्ड ऑफ एट 12 and 1 AM। तो यहाँ पे एसी ऑफ हुआ और यहाँ पे एसी ऑफ हुआ। यहाँ एसी ऑन है, 11:30 पे भी ऑन है, 12:30 पे भी ऑन है, यहाँ पे भी ऑन है। यहाँ का पता नहीं, 2 AM का कुछ नहीं पता। माइट बी कि वो यहाँ ऑफ कर दिया हो, हमें इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। नाउ लेट्स सी द टेम्परेचर आउटसाइड। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एसी आपने ऑफ किया फ्रॉम 12 to 12:30, यहाँ 26 था टेम्परेचर, यहाँ पे था 31। तो इन हाफ एन आवर टेम्परेचर रोज बाय 5 डिग्रीज। अब 30 मिनट्स में यहाँ पे टेम्परेचर जो था वो 5 डिग्री इंक्रीज किया है। और यहाँ बोला गया जब एसी स्विच ऑफ होगा, इनसाइड टेम्परेचर विल राइज, ठीक है, और इट विल ट्राई टू रीच द टेम्परेचर आउटसाइड एट द टाइम ऑफ स्विचिंग ऑफ द टेम्परेचर। यानी कि 12 बजे जो टेम्परेचर आउटसाइड रहा होगा, ये उसको अचीव करने की कोशिश करेगा इन 1 आवर, ठीक है। तो अब इसने 30 मिनट्स में 5 डिग्रीज तो गेन कर लिया, तो 1 आवर में ये गेन करेगा 10 डिग्रीज। इसका मतलब ये इसको अचीव करने की कोशिश कर रहा है, इसको जो टेम्परेचर आउटसाइड था व्हेन द एसी वाज टर्न ऑफ, यानी कि 12 बजे। तो 12 बजे वाले टेम्परेचर को ये
अचीव करने की कोशिश कर रहा है, सो 1 आवर में इट विल गो और इट विल इंक्रीज बाय 10 डिग्रीज। इसका मतलब कि जब आपने एसी ऑफ किया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द आउटसाइड टेम्परेचर वुड बी 10 डिग्रीज मोर देन द इनसाइड, वो होगा 36 डिग्रीज। ठीक है, और यही चीज आपकी यहाँ पे भी आएगी। अब यहाँ चेक करो, यहाँ इसने हाफ एन आवर में कितना राइज हुआ टेम्परेचर का, यहाँ पे देखो। अ, यहाँ टेम्परेचर है आपका 26 है फिर से, और यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे 4 डिग्री का राइज हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो राइज हो रहा है 30 मिनट्स में दूसरी बार, वो हो रहा है 4 डिग्री का। तो 1 आवर में कितना होगा, 1 आवर में होगा 8 डिग्रीज का। इसका मतलब इस टाइम पे एसी इस टाइम वाले टेम्परेचर को अचीव करने की कोशिश कर रहा है जो 1 बजे था। 1 बजे का टेम्परेचर जो होगा वो 8 डिग्री ज्यादा होगा इनसाइड टेम्परेचर से, तो वो होगा 34 डिग्री। अब इसके बाद हमें ये भी बोला गया है कि जो टेम्परेचर है इट इज फॉलिंग एट अ कांस्टेंट रेट आफ्टर 7 PM, है ना, कांस्टेंट रेट से फॉल कर रहा है। तो यहाँ देखो 12 AM से लेके 1 AM तक, इन दिस 1 आवर ड्यूरेशन, ये 2 डिग्री जो है डिक्रीज किया है। मतलब हर हाफ एन आवर में ये 1 डिग्री का डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 35 डिग्रीज होगा, ठीक है, यहाँ पे 33 हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा, ऐसे यहाँ 37 हो जाएगा, और यहाँ पे 38 हो जाएगा। अब देखना ये है कि मोड कौन से थे यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से मोड होंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर एसी ऑफ हुआ है, यहाँ अगर एसी ऑफ कर दिया, तो यहाँ ऑन किया, ठीक है, 12:30 पे, हाफ एन आवर में के बाद इसको ऑफ कर दिया, इसका मतलब जो हाफ एन आवर के बाद ये 26 का टेम्परेचर अचीव हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्योंकि हाफ एन आवर में अचीव हो रहा है, तो इट मीन यहाँ पे ये पावर मोड में होना चाहिए। तभी हाफ एन आवर में आपने यहाँ पे जब 31 डिग्री टेम्परेचर था, आपने इसको 26 पे सेट करके रख दिया, और हाफ एन आवर के बाद वो अचीव हो गया। ठीक है ना, यहाँ का कुछ नहीं पता, यहाँ पे पावर मोड भी हो सकता है, यहाँ पे रेगुलर मोड भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ऑफ हो रहा है, पक्की बात है। 11 PM पे ऑन था, 11:30 पे भी ऑन है। अब यहाँ पे सिनारियो क्या क्या हो सकता है कि यहाँ पे आपने रेगुलर मोड लगा दिया। अगर आपने यहाँ पे रेगुलर मोड लगा दिया और आपने टेम्परेचर सेट कर दिया 26 डिग्रीज का, तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर 1 आवर, 11 बजे आपने लगाया, आफ्टर 1 आवर 12 AM पे टेम्परेचर 26 डिग्री का आ जाएगा। यू विल टर्न ऑफ द एसी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब यहाँ पे ये रेगुलर ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि हमारे पास टोटल 3 आवर्स का टाइम पीरियड है, फ्रॉम 11 PM टू 2 AM। ठीक है ना, अब इसमें इस 3 आवर्स के पीरियड में 1 आवर तो एसी ऑफ था, 12 से लेके 12:30 तक। ठीक है, और 1 से लेके 1:30 तक एसी ऑफ था। तो 3 आवर्स में से अगर 1 आवर एसी ऑफ था, तो आप कह सकते हो कि एसी वाज ऑन फॉर 2 आवर्स ओनली। ठीक है, एसी 2 घंटे के लिए ऑन था। और यहाँ भी बोला गया कि एसी वाज यूज इन द पावर मोड फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन देन द रेगुलर मोड, तो रेगुलर से ज्यादा वो पावर मोड में चला है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 घंटे के लिए ऑन था, अगर मैं ये सिनारियो लेके चलूंगा, तो ये रेगुलर मोड में 1 आवर तो आ ही गया। इस केस में रेगुलर मोड का 1 आवर तो आ ही गया। इसका मतलब बाकी जो है पावर मोड का इस केस में भी 1 आवर आएगा। ठीक है ना, ये पॉसिबल है, यही होना चाहिए। ठीक है, पर ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्यों? बिकॉज पावर मोड शुड बी फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन देन द रेगुलर मोड। ये सिनारियो आपका गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये पक्की बात है कि यहाँ रेगुलर नहीं होगा। अगर यहाँ रेगुलर लगेगा, फिर ये 26 का डिग्री का टेम्परेचर अपना 12 बजे अटेन करेगा। इन दैट केस द एसी विल बी वर्किंग इन द रेगुलर मोड फॉर 1 आवर। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इस केस में रेगुलर और पावर मोड का ड्यूरेशन जो है या तो बराबर होगा या रेगुलर मोड पावर से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं, माइट भी कि यहाँ भी रेगुलर लगाया हो, तो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हमें पता नहीं इस चीज का, बट इतना पक्का है कि यहाँ पे रेगुलर मोड नहीं हो सकता। सो इसका मतलब ये है कि जो पहला होना चाहिए, इट शुड बी पावर मोड। तो यहाँ पावर मोड होना चाहिए, तो यहाँ पावर मोड हुआ, आपने टेम्परेचर सेट किया 32 डिग्रीज का, वो हाफ एन आवर में 10 हो गया। स्टिल द एसी इज वर्किंग इन द पावर मोड। फिर आपने यहाँ पे फिर से टेम्परेचर चेंज किया, 26 डिग्री का लगाया, और वो अगले हाफ एन आवर में अटेन हो गया। देन यू स्विच द पावर। ठीक है, आपने एसी ऑफ कर दिया। यहाँ पे आपने टेम्परेचर को चेंज किया है। ठीक है, आपने यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज किया है, ध्यान रखना।
Now let's see the questions. So first one says, how many times the AC must have been turned off between 11:01 and 1:59 a.m. तो वो दिख रहा है 2 बार किया हमने उसको ऑफ. What is the temperature outside at 1 a.m.? 1 a.m. पे outside temperature is 34 degrees. और सेम क्वेश्चन आ गया 9 पीएम पे आउटसाइड टेम्परेचर कितना है. ठीक है. अब देखो हर 1 आवर में टेम्परेचर जो है 2 डिग्रीज डिक्रीज कर रहा है आफ्टर 7 पीएम. ठीक है. तो इसका मतलब अगर 11 पीएम पे टेम्परेचर 38 है तो 10 पीएम पे ये 40 होना चाहिए तभी 2 डिग्री कम होगा. तो 9 पीएम पे ये 42 होना चाहिए तभी ये 2 डिग्री कम होगा. इट हैज टू बी 42 डिग्रीज. Next one. What best can be concluded about the number of times the AC must have either been turned on or the AC temperature setting has been altered between 11:01 p.m. and 1:59 a.m. अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, टाइम जो दे रखा है ना उसने 11 नहीं दिया, 11:01 दिया है. इसका मतलब जो 11 बजे आपने ऑन किया है इसको काउंट नहीं करोगे आप. ठीक है. तो ये टेम्परेचर काउंट नहीं होगा, ये वाला ऑन काउंट नहीं होगा. इतना पक्का है कि 12 बजे हमने ऑन किया है इसको, 12:30 पे, 12:30 बजे 12:30 पे ऑन किया है और 1:30 पे इसको ऑन किया है, ये तो पक्का है. 2 बार ऑन हुआ है. ठीक है. और जो ऑफ है वो तो काउंट नहीं करने. और यहाँ पता है कि यहाँ पे ये टेम्परेचर में चेंज जरूर किया गया है. पहले हमने पावर मोड लगाया था 11 पीएम पे, टेम्परेचर सेट किया था 32 का. जैसे वो अचीव हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर से हमने 26 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ सेट करके पावर मोड ऑन रखा. सो यहाँ पे 11:30 पे डेफिनेटली टेम्परेचर का चेंज हुआ होगा. ठीक है. तो एक चेंज यहाँ पे हुआ है टेम्परेचर का और 2 बार आपने डेफिनेटली ऑन किया है. एग्जैक्टली 3 वुड बी द आंसर. And the last one says, what is the maximum difference between temperature outside and the inside temperature in degree Celsius between 11:01 and 1:59? तो maximum difference आपको यहाँ पे दिख रहा है, that is of 10 degrees.